Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 13 of the subject English first of class 8. This is a poem named A Teacher for All Seasons. The poet of this poem is Jonah Fudge. इस पोएम में ये जो इसके पोएट हैं जोना, उन्होंने अपने टीचर को डिस्क्राइब किया है इस पोएम के थ्रू. So now let's read and try to understand what he thinks about his teacher. A teacher is like spring whose nature's new green sprouts encourages and leads them whenever they have doubts. एक शिक्षक जो है, एक टीचर, वो स्प्रिंग सीज़न की तरह होता है. स्प्रिंग सीज़न क्या है? बसंत का मौसम, जिसमें कि नए नए पेड़ पौधों में नई नई ब्रांचेस, नई नई कलियाँ निकलते हैं. तो शिक्षक जो है वो उस बसंत के मौसम की तरह है, जिसका नेचर, जिसका स्वभाव हरी हरी कलियाँ अपने अंदर लाता है. यानी टीचर एक बहुत ही शालीन होना चाहिए और टीचर का जो स्वभाव है वो शालीनतापूर्ण होता है. इनकरेजेस एंड लीड्स देम, यानी यहाँ देम स्टूडेंट्स के लिए है. शिक्षक क्या करते हैं? वो बच्चों को इनकरेज करते हैं चीज़ों को करने के लिए, फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी अदर फील्ड में. वो बच्चों को इनकरेज करते हैं और लीड करते हैं, यानी उनका मार्गदर्शन करते हैं जब भी उन्हें कोई भी समस्या होती है, कहीं पे संदेह होता है. नेक्स्ट स्टैंजा इज अ टीचर इज़ लाइक समर हुज सनी टेम्परामेंट मेक्स स्टडिंग अ प्लेजर प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट. यानी एक टीचर जो है वो उस ग्रीष्म ऋतु की तरह होता है, जिसका सनी टेम्परामेंट, यानी उसकी जो तेज, उसका जो टेम्पर होता है, वो क्या करता है? बच्चों की पढ़ाई को आरामदायक बनाता है और उसमें किसी भी तरीके की डिससेटिस्फैक्शन या फिर नाखुशी को समाप्त करता है. यानी अगर बोरियत महसूस होगी बच्चों को तो वो शायद पढ़ नहीं पाएंगे. तो टीचर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी कंटेंट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए, जिससे कि बच्चे उसको अच्छे से समझें और उनका मन भी लगा रहे. अ टीचर इज़ लाइक फॉल with methods, crisp and clear, lessons of bright colors and a happy atmosphere. एक टीचर जो है वो फॉल, यानी यहाँ पे ऑटम सीज़न की बात हो रही है, उसकी तरीके का है जैसे, और उसमें क्या है, टीचर में वो चीज़ों को, यानी आपका जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, उसको टू द पॉइंट और आसान तरीके से समझा सके. टीचर में ये क्वालिटी भी होती है. वो लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स, यानी उसमें जो है वो रंग बिरंगे कलर्स का मतलब है यहाँ पे वो तरीक़ों से है कि टीचर के अंदर वो स्किल होती है कि वो लेसन को, चैप्टर को किसी भी तरीके से मोल्ड करके, मॉडिफाई करके उसको मैटर को, कंटेंट को इंटरेस्टिंग तो बना ही सकता है. इसके साथ साथ वो क्लास के माहौल को भी खुशनुमा और आनंददायक बना सकता है. अ टीचर इज़ लाइक विंटर वाइल इट्स स्नोइंग हार्ड आउटसाइड, कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल एज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड. टीचर उस शीत ऋतु की तरह है, जो कि शीत ऋतु में और टीचर ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके की मुसीबत से बचाता है और उन्हें आराम प्रदान करता है. यानी कि जब आप किसी भी तरीके से बाहर की चीज़ों से या फिर अपने पढ़ाई के किसी भी चीज़ों से अगर आप परेशान हो, तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो आपको सही मार्गदर्शन दें और आपकी समस्याओं का समाधान निकालें. और अगर आप कभी अपने मार्ग से भटक भी जाते हो, किसी गलत राह पे चले जाते हो, तो उस टाइम पे शिक्षक का ये कर्तव्य है, और शिक्षक ऐसे होते भी हैं कि वो आपको सही दिशा दिखाएं और आपकी समस्याओं को हल करें. Teacher, you do all these things with a pleasant attitude. You are a teacher for all seasons and you have my gratitude. तो आगे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि शिक्षक
यानी टीचर, आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं और आप बहुत ही अच्छे अभिवृत्ति के हैं। आप हर एक सीज़न के टीचर हैं, यानी शिक्षक जो है वो शिक्षक ही रहता है, फिर सीज़न भले ही बदलते रहें, और ये मेरा भाग्य है, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे टीचर हैं। सो दिस वॉज अ वेरी मीनिंगफुल poem. Now we will do the exercises of this poem. Take the correct answer. Number 1, the poem is about an ideal teacher. Next, the poet compares the teacher to all the seasons. The poet refers to the as the new green sprout. The poet refers to teachers. They are called new and green as they are fresh. Sorry student, here should be young and gentle, because teacher's nature is young and gentle, so he has called him new and green. Next is lesson of bright colors means interesting handwriting. See extract. Read the stanza and answer the given question. In this third one I am giving you here. Rest of the questions I will give into your homework. Teacher for all season means a teacher who helps at all times. So these were the exercises. This one, writing fun, you have to do it by yourself. It's your homework. Do it by yourself. It is your homework. So that's all for today. Thank you so much.